मिस्टर एन वी रमना जी हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने अभी रिसेंटली सजेस्ट किया है कि जो हमारे देश की प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, जो सीबीआई, एसएफआईओ, ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको जो है एक सिंगल इंडिपेंडेंट अम्ब्रेला बॉडी उनके लिए क्रिएट की जानी चाहिए, जिसके अंडर वो गवर्न होंगी। उन्होंने ये भी बताया कि जो इमेज है हमारी पुलिस की, हमारे देश की, उसके ऊपर कई एलिगेशंस लगे हैं, जैसे करप्शंस के और पुलिस एक्सेसेस के, यानी कि पुलिस ने अपनी अथॉरिटी कहीं पर एक्सीड कर ली, अपनी पावर के बियॉन्ड जा करके उन्होंने कुछ काम करे, या फिर इम्पार्शियल वो कहीं पे रहे। इम्पार्शियल मतलब कि पार्शियलिटी उन्होंने कहीं जगह दिखाई, या फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ उनका कहीं क्लोज नेक्सेस, इस तरह के जो एलिगेशन लगते आए हैं पुलिस के ऊपर, इससे जो है उनकी इमेज काफ़ी टार्निश हुई है। इसलिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सजेस्ट करा है कि एक सिंगल इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एक अम्ब्रेला बॉडी होनी चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि क्रेडिबिलिटी जो है वो काफ़ी डीप, दैट हैज़ कम अंडर डीप पब्लिक स्क्रूटनी। टाइम के साथ साथ जो है स्क्रूटनी बढ़ गई है, सीबीआई की क्रेडिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन उठने लगे हैं। ऑल्दो ये काफ़ी प्रीमियर बॉडी है हमारे देश की, काफ़ी इन्वेस्टिगेटिंग, इसके ऊपर काफ़ी विश्वास है लोगों का, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन, कुछ एलिगेशन लग रहे हैं इसके ऊपर। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यह भी कहा कि काफ़ी अचीवमेंट्स हैं सीबीआई की, डेस्पाइट ऑफ हैविंग मैनी अचीवमेंट्स, तो इट्स ए क्रेडिट। और इसके जो कुछ पर्सनल हैं उन्होंने काफ़ी सुप्रीम सेक्रीफाइसेस करे हैं, काफ़ी जो इनके प्रोजेक्ट थे, जो इनके असाइनमेंट्स थे, उनको काफ़ी अच्छे से हैंडल किया है, लेकिन फिर भी पुलिस को अप्रोच करने से लोग डरते हैं। ऐसी एक इमेज ऐसी एक इमेज है पुलिस की, ऐसा बताया गया। अब सबसे पहला स्टेप ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ जो नेक्सस है उसको ब्रेक करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो टैलेंटेड लोग हैं इस रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन को इसलिए ज्वाइन करते हैं क्योंकि दे वांट रिकग्निशन, दे वांट एक्कोलेट्स ड्यू टू देयर हार्ड वर्क, ड्यू टू देयर टैलेंट। लेकिन जो करप्शन का जो थ्रेट है, इन्फेक्शन का, वो जो ऑनेस्ट ऑफिसर्स हैं, जो अपराइट ऑफिसर्स हैं, उन तक भी फैल सकता है। उसमें दिक्कत है कि उनको भी फिर अपना काम करने में दिक्कत आती है। अब उन्होंने ये भी बताया कि दे मस्ट रिमेंबर दैट कि जो एलिजेंस है, जो इन ऑर्गेनाइजेशन की एलिजेंस हैं, दैट मस्ट बी टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द रूल ऑफ लॉ ऑफ द कंट्री। वो किसी पर्टिकुलर पर्सन को लेकर के नहीं होनी चाहिए, किसी पॉलिटिकल पार्टी को लेकर के नहीं होनी चाहिए। इनको जो है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए काम करना चाहिए और जो लॉ को अपहोल्ड करने के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने बताया कि व्हेन यू स्टैंड अपराइट, आपको ये याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि आपका जो करेज है, प्रिंसिपल है, वेलोर है, उसको याद किया जाएगा, ना कि आपकी कोई किसी के साथ अटैचमेंट है, किसी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ कोई नेक्सस जुड़ा हुआ है, उसको उसको आप भूल जाइए, क्योंकि आप परमानेंट बॉडी हैं। आपके काम को याद किया जाएगा, आपकी परफॉर्मेंस को याद किया जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, वो उनको कोई गाइडेंस नहीं मिल पा रही है, बिकॉज एक कम्प्रिहेंसिव लॉ नहीं है। उन्होंने ये बताया कि जैसे कि इंडियन जुडिशरी है देश की हमारी, उसके ऊपर उसमें भी कुछ इश्यूज हैं, ऐसा उन्होंने बताया है। डेस्पाइट ऑफ हैविंग वेरियस इश्यूज दैट इज अफेक्टिंग द इंडियन जुडिशरी, स्टिल पब्लिक का उसके ऊपर विश्वास है, क्योंकि जो देश की जुडिशरी है वो इनहेरेंट ऑटोनॉमी अपहोल्ड करती है, उनके पास इंडिपेंडेंस है, ऑटोनॉमी है, और वो कमिटेड हैं, प्रतिबद्ध हैं हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति, और जो लॉज हैं हमारे देश के, लॉ ऑफ लैंड है, उनके प्रति वो प्रतिबद्ध हैं और उसको अपहोल्ड करते हैं। इसी तरीके से सिमिलर मैनर में अगर सीबीआई, एसएफआईओ यानी कि सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑर्गेनाइजेशन, या ईडी हो गया, एनफोर्समेंट डायरेक्टर, इस तरह की जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, अगर इनके लिए भी एक ऊपर लॉ होगा जो इनको गवर्न करेगा, जो बताएगा कि इनका क्या स्कोप है, इनकी क्या पावर्स हैं, क्या फंक्शन है, इनको क्या काम करने हैं, उनकी जुरिस्डिक्शन क्या है, यानी कि किस दायरे में रह करके इनको जो है काम करना है, एक अम्ब्रेला बॉडी होगी, तो ये जो है बेटर गवर्न कर पाएंगे और एक सिंगल डायरेक्शन में जो है ये काम कर पाएंगे। अभी क्या हो रहा है कि एक सिंगल इंसिडेंट होता है तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग तरीके से उसको इन्वेस्टिगेट करती है, और उसे होता क्या है कि जो एविडेंसेस होते हैं वो डाइल्यूट हो जाते हैं, और कॉन्ट्राडिक्शन होता है कई बार डिपोजिशंस के ऊपर जो एविडेंसेस होते हैं, और जो इनोसेंट लोग होते हैं उनको सफ़र करना पड़ता है। तो एक प्रोविज़न जो है एक प्रपोज करने की ज़रूरत है इसमें, यह भी कि जो एनुअल ऑडिट होगा इनके परफॉर्मेंस का, इस इंस्टीट्यूशन का जो बनाया जाएगा, जो कि मल्टीपल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को जो है गवर्न करेगा, उसका एनुअल ऑडिट भी कराया जाएगा, मे बी थ्रू दी CAG, जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, उसके थ्रू, जो कि चेक एंड बैलेंस का काम करेगा। अब ये हमने पढ़ लिया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्या बोला है। अब हम ये जो 3-4 ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पहले कि सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये जो है एक प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है हमारे देश की, और जो मिनिस्ट्रीज को गवर्न करती है वो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशंस, और जो इसका रोल है
वो इनिशियली 1965 में इसको जो है तब तक ये जो है इन्वेस्टिगेट करती थी ब्राइबरी के केसेस, जो रिश्वत के केसेस हैं, गवर्नमेंट करप्शन के केसेस इन्वेस्टिगेट करती थी। लेकिन 1965 में इसका रोल काफ़ी एक्सपेंड कर दिया गया और जो जितने सेंट्रल लॉज हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्फोर्स करती है वो सारे अब इसके दायरे में आते हैं, जिसमें ये इन्वेस्टिगेट कर सकती है। और मल्टी स्टेट क्राइम्स, मल्टी एजेंसी और इंटरनेशनल केसेस भी हैंडल करती है। सीबीआई जो है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट से एग्जाम्प्ट है और सीबीआई को जो है इंडिया की तरफ से ऑफिशियली डेजिग्नेट किया गया है फॉर एज अ सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर लाइजनिंग विद द इंटरपोल। और सीबीआई का जो हेडक्वार्टर वो न्यू दिल्ली में है। और सेकंड ऑर्गेनाइजेशन आती है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। ये जो है एक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है और इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी है ये, जो कि इकोनॉमिक लॉज को जो है एनफोर्स करती है और ये जो इकोनॉमिक क्राइम्स होते हैं हमारे देश में उसको इन्वेस्टिगेट करती है। इसकी गवर्निंग जो मिनिस्ट्री है डैट इज़ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। प्राइम ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, फेमा यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो है हमारे देश का वो, और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इन दोनों को एनफोर्स करने का इसका जो है प्राइम इसका ऑब्जेक्टिव है, इसका मैंडेट है। और हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। फिर आती है सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, ये SFIO इसको बोलते हैं। और ये जो है एक फ्रॉड इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है जिसका पर्पस है, जिसका मैंडेट है कि ये सीरियस कॉम्प्लेक्स नेचर के जो फ्रॉड्स होते हैं कंपनीज एक्ट के अंडर जो आते हैं, कंपनीज एक्ट 2013 में उसको जो है सॉल्व करती है। ये एक स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशन है, कंपनी का मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर ये जो है काम करता है। एंड दिस वाज सेट अप इन 2003 आफ्टर ए रेजोल्यूशन। और ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और सीबीआई के साथ मिलकर के जो है इन्वेस्टिगेशन का काम करती है। और स्टॉक मार्केट के जो स्कैम्स हो गए थ्रू आउट 1990s एंड 2000, उस दौरान जो है इसकी ज़रूरत महसूस की गई थी। तो कैसी लगी आपको वीडियो, यू कैन राइट टू मी इन द कमेंट बॉक्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।